हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम मतानिया आज आपको पढ़ाने आई हूँ अकाउंट्स। और उसमें हम आज सीखेंगे कैसे हम जर्नल एंट्री करते हैं। आज तक हमने थ्योरी पढ़े थे अकाउंट्स के और जर्नल क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उन ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को कैसे एनालाइज किया जाता है। पहले हम जर्नल एंट्री सीखने से पहले उनका एनालाइज करेंगे कि कैसे, क्यों, कैसे, कहाँ और किस अमाउंट्स में वो डेबिट होंगे कि क्रेडिट होंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि ट्रांजेक्शन और इवेंट्स क्यों डेबिट हुए, क्यों क्रेडिट हुए, तो आपको जर्नल एंट्री करने में आसानी होगी। जैसे इसको करने से पहले आपको याद करना पड़ेगा वो रूल, डबल एंट्री का रूल। आप जानते हैं कि हम अकाउंट्स को 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में कौन आते हैं? रियल अकाउंट में वो सब अकाउंट्स आते हैं जो सच्ची में, जो टेंजिबल हैं, जैसे कि कैश, फिक्स्ड एसेट्स, ये सब होते हैं रियल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट्स में क्या आते हैं? जो भी किसी इंसान के नाम के ऊपर अकाउंट्स बेस होते हैं, जैसे कि डेटर, क्रेडिटर, ये सब होते हैं, या किसी भी इंसान के ऊपर, जैसे कि ओनर, तो इनको बोलते हैं हम पर्सनल अकाउंट। और क्या होता है नॉमिनल अकाउंट? जो इतने भी खर्चे या नुकसान या प्रॉफिट या गेन जो भी होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो उनके कुछ रूल है। जैसे रियल अकाउंट के क्या रूल है? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट्स व्हाट्स गोज आउट। मतलब जितने भी चीजें हमारे बिजनेस में आए, एसेट्स बिजनेस में आ रहे हैं, उनको हम डेबिट करेंगे। जो हमारे बिजनेस से जा रहे हैं उनको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। वैसे ही पर्सनल अकाउंट के क्या रूल्स है? डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर। मतलब जो दे रहे हैं उनको डेबिट करो और जो इनको मिल रहा है उनको क्रेडिट करा जाएगा। और नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। तो ये रूल हमें याद रखना है बिफोर वी स्टार्ट जनरल एंट्री। तो आज हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चंस को लेके जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है उसको लेके हम सीखेंगे कि ट्रांजेक्शन्स को हम कैसे एनालाइज करें, कौन सा डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन लिया है, मिस्टर अमृत लाल स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस एंड एनालाइज द टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। उस ट्रांजेक्शन को लेके हमको टेबल को एनालाइज करना है। अभी मैं आपको एक एक ट्रांजेक्शन बताऊंगी और कैसे वो डिसाइड होगा कि वो डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा। क्वेश्चन है, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा दूंगी जिससे आपको क्वेश्चन का पता चल जाएगा। अब हम उसे सॉल्व करते हैं। जैसा पहला, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हुआ है अप्रैल 1 को, तो उसमें क्या है ट्रांजेक्शन? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। मतलब अमृत बिजनेस स्टार्ट किया है कैश, तो क्या हुआ है? कैश आया है बिजनेस में, क्योंकि अमृत लेके आया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो क्या हुआ? कैश आया। और क्या हुआ? अमृत द गिवर, कौन दिया है? अमृत हमको पैसा दिया, तो अमृत द गिवर। अप्रैल 1, इसमें दो चीज क्या हुआ? ट्रांजेक्शन, बिजनेस स्टार्टेड, इसमें क्या हुआ? डुअल एस्पेक्ट इसका क्या हुआ? कैश कम्स इन, कैश कम्स इन। और एक क्या हुआ? अमृत जो ओनर है इज द गिवर, वो क्या है? वो पैसा दिया है ना हमको। तो दो अकाउंट क्या क्या इन्वॉल्व है? एक कैश अकाउंट और एक अमृत अकाउंट, या फिर हम इसको, क्योंकि ये ओनर है, हम इसको कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों क्या, कैसे टाइप के अकाउंट है? कैश क्या है? एक रियल अकाउंट है, और अमृत क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है, एक इंसान के नाम पे है बेस। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल द, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। तो क्या आया अंदर? कैश अंदर आया ना, तो क्या होगा? डेबिट। और इसका रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट ऑल द रिसीवर, क्रेडिट ऑल द गिवर। तो अमृत यहाँ पे क्या है? गिवर है, तो क्या होगा? क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या बना? कैश अकाउंट डेबिटेड टू अमृत अकाउंट। अमृत को हम और क्या लिखेंगे? कैपिटल, क्योंकि वो ओनर है बिजनेस का, तो हम उसको लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया है? वो 20,000 रुपए लेके आया बिजनेस के लिए, तो
20,000 रुपया। ठीक है, ये पहला स्टार्ट पता चला। बिजनेस के लिए जो पैसा लेके आते हैं तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, कैश टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल किसका है, अमृत का है, क्योंकि हम वो ओनर है तो हम उसको कैपिटल लिखते हैं जब वो पैसा लाता है कि बिजनेस से लेके जाता है। ठीक है, फिर सेकेंड एंट्री है कैश परचेज। यहाँ मेंशन है कैश परचेज। परचेज बोलने से जो क्या चीज परचेज किया होगा, वो गुड जिसमें बिजनेस डील करता है। जब कोई चीज में बिजनेस डील करता है तो उसके परचेज को हम कैश परचेज बोलते हैं। वो गुड खरीदा होगा बिजनेस के लिए। तो अप्रैल 2 क्या हुआ, कैश परचेज। तो क्या हुआ, कैश परचेज होने से क्या होगा, कैश परचेज होने से कैश जाएगा, कैश गोज आउट। हम कुछ खरीदेंगे तो बिजनेस से पैसा जाएगा। और परचेज बोलने से गुड्स कम्स इन, क्या अंदर आया, गुड्स अंदर आया, है ना। गुड्स को हम परचेज भी बोलते हैं। 2 अकाउंट क्या क्या इन्वॉल्व है यहाँ पे, एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और एक क्या है, गुड्स। गुड्स को हम और एक क्या नाम देते हैं, क्योंकि हम ये बिजनेस का गुड को जब हम खरीदते हैं तो उसका हम नाम देते हैं परचेज। गुड्स अकाउंट या परचेज अकाउंट। गुड्स अकाउंट को हम क्या नाम देते हैं, परचेज अकाउंट। जब हम उसको खरीदते हैं कोई गुड्स को तो उसको परचेज देते हैं, और जब हम खरीदा हुआ चीज अगर खराब लगा उसको वापस करते हैं तो परचेज रिटर्न देते हैं। गुड्स हमारे बिजनेस में 4 रीजन से आना जाना करता है। पहला, जब हम खरीदते हैं। दूसरा, कब आता है बिजनेस में, जब हम बेच चुके हैं और कस्टमर को रिटर्न किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न, क्योंकि हम बेच चुके थे तो सेल्स बोले थे उसको, और उसको रिटर्न कर दिया तो सेल्स रिटर्न। वैसे बाहर कब जाता है, जब हम गुड्स को बेच देते हैं कस्टमर को, तो वो हमारे बिजनेस से बाहर जाता है तो हम उसको सेल्स बोलते हैं। और किस रीजन से बाहर जाता है, जब हम किसी से कुछ खरीदे हैं, हमें पसंद नहीं आया तो हम अपने सप्लायर को वापस करते हैं तो वो परचेस रिटर्न। तो गुड्स 2 रीजन से बिजनेस के अंदर आता है, 2 रीजन से बाहर जाता है। ठीक है, तो जब अंदर आता है तो हम उसको बोलते हैं परचेज, जब बाहर जाता है तो उसको हम बोलते हैं सेल्स। तो इसमें कैश कौन सा अकाउंट है, कैश है रियल अकाउंट, क्योंकि ये एक एसेट्स है, और गुड्स है एक नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि हम मानते हैं कि ये बिजनेस का खर्चा है, इसीलिए गुड्स को हमेशा नॉमिनल अकाउंट मानते हैं। तो कैश, कैश गोज आउट, तो रियल अकाउंट का रूल्स है, जो बाहर जाता है उसको हम क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। जबकि गुड्स एक नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड रेवेन्यूज। तो ये एक्सपेंसेस है, परचेज एक एक्सपेंसेस है, तो इसको हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या करना, गुड्स या परचेज अकाउंट हम परचेज ही लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्या, कैश अकाउंट, क्योंकि बोला गया है कि ये कैश में खरीदा गया है। तो कैश अकाउंट कितना अमाउंट से, 8,000। ठीक है, और फिर तीसरा एंट्री है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अभी कैश परचेज हुआ था, अभी क्या होगा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सोल्ड फॉर कैश। तो इसमें क्या हो रहा है, हम अगर सामान बेचेंगे तो कैश जाएगा, आएगा, सॉरी कैश आएगा, तो कैश कम्स इन, और बिजनेस से क्या जाएगा, गुड्स गोज आउट। ठीक है, तो फिर दो अकाउंट्स क्या क्या है, कैश अकाउंट और गुड्स अकाउंट। गुड्स क्योंकि बिजनेस से हम सेल्स किए हैं तो हम इसको लिखेंगे सेल्स अकाउंट। तो कैश क्या है, रियल अकाउंट, जबकि सेल्स क्या है, नॉमिनल, ये एक रेवेन्यू है बिजनेस का, इसको नॉमिनल अकाउंट मानते हैं। तो रियल, कैश कम्स इन, कैश कम्स इन बोलने से रियल अकाउंट में जो अंदर आता है उसको डेबिट करते हैं। गुड्स गोज आउट, गुड्स से खर्च कमाई है, रेवेन्यू है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ट्रांजेक्शन क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। ये हमको ध्यान देना है कि परचेज हमेशा डेबिट होता है और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। कितने अमाउंट से होगा, 6,000।
अभी चौथा एंट्री क्या है, गुड परचेज फ्रॉम राम। इसमें देखो, क्योंकि नहीं बताया है कि हम कैश में खरीदे थे कि कैसे खरीदे थे, और हमको नाम बताया है अपने क्रेडिटर का, तो हम इसको मानेंगे कि हम इसको उधारी में खरीदे हैं, क्रेडिटर से उधारी में खरीदे हैं गुड। ठीक है, तो गुड परचेज फ्रॉम राम मतलब राम हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर। अभी हमको राम को हमको पैसा देना है, उधारी में लाए हैं हम राम से। तो अप्रैल 5 में क्या हुआ, गुड परचेज फ्रॉम राम, क्योंकि हम मेंशन नहीं किया है कैश में, तो इसको मानेंगे हम उधारी में खरीदे हैं। तो क्या दो काम हुआ, पहला गुड्स परचेज, पहला गुड हम खरीदे हैं, दूसरा राम द गिवर, राम दिया है हमको पैसा। ठीक है, पहला गुड परचेज, ये कौन सा अकाउंट हुआ, परचेज किया है, तो ये कौन सा अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट। और राम द गिवर तो राम अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और राम अकाउंट क्या होगा, पर्सनल, किसी के पर्सनल अकाउंट है ना ये। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, खर्चा होने से क्या करना है, डेबिट। तो ये खर्चा हुआ, बिजनेस का खर्चा है कुछ खरीदना। और पर्सनल अकाउंट का क्या है, जो गिवर है, एंड डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे क्या करना है, राम को क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या बना, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट। कितने अमाउंट से, कितना अमाउंट का गुड खरीदा है, 10,000 का। ठीक है, दूसरा है पेड फॉर शॉप रेंट, की क्या क्या है, इसे मतलब कैश पे किए हैं कि उधारी में है, क्योंकि लिखा है पेड फॉर शॉप रेंट मतलब दे दिए हैं हम पैसा, तो मानना है क्या है, कैश में दिए हैं। अप्रैल 8 पेड शॉप रेंट, दुकान का भाड़ा दिए। तो इसमें क्या हुआ है, पहला कैश गया है, पेड किए हैं तो कैश जो जाएगा ही, गोस, और कैश गोस आउट। दूसरा शॉप का रेंट को जो हम जब ड्यू हुआ था हम उसको डेबिट किए थे, ये खर्चा है, तो खर्चा खत्म हुआ है, शॉप रेंट। दूसरा है शॉप रेंट अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल खर्चा है ना बिजनेस का, ये दुकान का भाड़ा, ये सब एक बिजनेस का खर्चा होता है, तो वो क्या हो गया, एक नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो कैश जा रहा है बिजनेस से, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। शॉप रेंट ये खर्चा है, खर्चा को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। डेबिट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगा, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट से, 1,000 रुपए का रेंट दिया। अभी अप्रैल 8 को हम पेड किए रेंट, अप्रैल 9 को पेड सैलरी टू सर्वेंट, ये भी एक खर्चा है। इसमें हम क्या किए, अपने सर्वेंट को सैलरी पे किए, सेम कैश गया और सैलरी अकाउंट। ठीक है, एक खर्चा। अप्रैल 9 सैलरी पेड। तो हम जब वो ड्यू हुआ तो हम सैलरी अकाउंट को माने होंगे। अभी हमारा वो सैलरी अकाउंट को हमको खत्म करना है। तो पहला क्या इन्वॉल्व है, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट, क्योंकि कैश गया, सैलरी पेड एक खर्चा, और कैश गोश आउट, कैश बाहर गया है। ये सैलरी पेड क्या हुआ, एक सैलरी अकाउंट, इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट होता है एक नॉमिनल अकाउंट, और कैश अकाउंट होता है एक रियल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में जो खर्चे होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, सैलरी खर्चा उसको डेबिट करेंगे, कैश गोज आउट बाहर गया तो क्रेडिट करेंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू
कैश अकाउंट, कितने अमाउंट का सैलरी दिया, 1000 रुपया, फिर 1000 का सैलरी भी दे दिया वो, ठीक है। अभी अप्रैल 14 परचेज फर्नीचर फ्रॉम धीमन, इसमें बोला कि हम फर्नीचर खरीदे हैं धीमन से, मतलब कैश पे नहीं किए हैं, धीमन से हम परचेज किए हैं फर्नीचर। तो इसमें अप्रैल 14 को परचेज उधारी में खरीदे हैं फर्नीचर फ्रॉम धीमन। तो दो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि गुड्स नहीं, हम एसेट खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होगा। फर्नीचर आया बिजनेस में, क्या आया, फर्नीचर कम्स इन, और गया क्या, और धमन क्या है, द गिवर है, धमन हमको उधारी दिया है। तो इसमें दो अकाउंट क्या है, फर्नीचर अकाउंट और एक धमन का अकाउंट। फर्नीचर क्या होगा, एसेट है बिजनेस का, तो उसको बोलेंगे रियल अकाउंट, और धमन पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट्स व्हाट कम्स इन। तो फर्नीचर है कि रियल अकाउंट है, तो फर्नीचर कम्स इन मतलब वो क्या होगा, डेबिट होगा, और धमन गिवर है, पर्सनल अकाउंट, गिवर को हम करते हैं क्रेडिट, तो क्या होगा इसका ट्रांजेक्शन, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू धमन। धमन हमारा क्रेडिट बढ़ गया, उधारी बढ़ गया, कितना रुपया से, 2000 रुपये का फर्नीचर खरीदा था। अब हम देखेंगे अप्रैल 8 में क्या ट्रांजेक्शन है, पे टू राम, मतलब पे टू राम मतलब राम को कैश में पैसा दिए हैं, हमको उसको कुछ देना होगा, वो हमारा क्रेडिटर होगा, आज हम उसको पैसा दे रहे हैं। तो क्या होगा, अप्रैल 18, कब का डेट है, पहले डेट लिखना है, अप्रैल 18 पेड टू राम। तो इसमें डुअल कौन सा दो है, पहला कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, पैसा बाहर गया बिजनेस के, और दूसरा राम द रिसीवर, पैसा किसको मिला, राम को। कौन कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट और दूसरा राम अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है, एक रियल अकाउंट है, जबकि राम अकाउंट क्योंकि वो नाम पे है तो वो है एक पर्सनल अकाउंट। क्या रूल क्या है रियल अकाउंट का, डेबिट ऑल कम्स इन, क्रेडिट ऑल गोज आउट। तो कैश क्या है, बाहर गया है, तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल द रिसीवर, क्रेडिट ऑल द गिवर। तो राम क्या है, रिसीवर है, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंट्री क्या बना, राम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट से, 4000 रुपया। फिर और एक है अप्रैल 21 को गुड्स सोल्ड, मतलब हम गुड बेचे हैं, गुड्स को हम बेच दिए हैं। तो गुड्स सोल्ड में क्या होगा, सामान बेचने से इसमें हमको मेंशन नहीं किया है कि गुड्स हम कैश में बेचे हैं कि उधारी में, क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई क्रेडिटर की डेटर मतलब जिसको हम सामान बेचे हैं उसका नाम नहीं दिया है, तो हम मानेंगे हम इसको किसमें बेचे हैं, कैश में बेचे। अगर लिखा होता गुड्स सोल्ड टू राम तो हम मानते ये हम उधारी में बेचे हैं, लेकिन क्योंकि नाम नहीं दिया तो हम मानेंगे इसको हम कैश में दिए हैं। अप्रैल 19 गुड सोल्ड, क्योंकि किसी का नाम नहीं दिया तो हम इसको मान रहे हैं कि हम इसको कैश में बेचे हैं। तो कैश में अगर बिजनेस सामान बेचेंगे तो हमारे पास कैश क्या होगा, आएगा, तो कैश कम्स इन। और एक क्या हुआ, गुड्स गोज आउट, तो कैश कम्स इन मतलब कौन सा अकाउंट हुआ, कैश अकाउंट। और गुड्स गोज आउट, सेल्स की वजह से गुड बाहर गया तो हम इसको क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, जबकि सेल्स अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि वो हमारा इनकम है, इनकम नॉमिनल अकाउंट होता है।
तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट फर्स्ट कम्स इन, तो कैश अंदर आया तो उसको करेंगे डेबिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, जितना इनकम्स है उनको हमको करना है क्रेडिट और एक्सपेंसेस को करना है डेबिट। तो सेल्स क्योंकि इनकम है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। क्या ट्रांजेक्शन बना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितने अमाउंट से, 4,000 रुपया। और एक ट्रांजेक्शन है पोस्टेज स्टाम्प परचेज। पोस्टेज स्टाम्प जो भी हम कुछ पोस्ट करते हैं उसमें कुछ स्टाम्प्स लगता है, वो खरीदा गया। ये क्या है, स्टेशनरी, जैसे हम स्टेशनरी करते हैं वैसे ये इसको एक बिजनेस का एक्सपेंसेस मान लेते हैं। तो अप्रैल 25 को क्या किया, हम पोस्टेज स्टाम्प खरीदे। किसमें खरीदे होंगे, परचेज, इसमें भी परचेज लिखा है लेकिन क्योंकि गुड परचेज नहीं है तो इसको हम लिखेंगे दो अकाउंट। क्या है, पहला तो कैश गया, कैश गोज आउट। दूसरा या तो हम एक्सपेंसेस, इसको पोस्टेज, और एक अकाउंट क्या है, पोस्टेज स्टाम्प अकाउंट, ये है ना। एक और है पोस्टेज स्टाम्प अकाउंट, पोस्टेज स्टाम्प कम्स इन। ये एक स्टेशनरी है ना, तो इसको हम स्टेशनरी अकाउंट बोलते हैं। और कैश अकाउंट, दो कौन कौन से अकाउंट, क्योंकि पोस्टेज स्टाम्प एक स्टेशनरी, जैसे पेन पेंसिल, छोटी छोटी चीजें हमको बिजनेस में चाहिए, इसीलिए पोस्टेज स्टाम्प को एक स्टेशनरी अकाउंट मानते हैं। और कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को एक रियल अकाउंट, जबकि स्टेशनरी एक नॉमिनल अकाउंट है, बिजनेस का छोटा मोटा खर्चा है ये, इसीलिए इसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो रियल अकाउंट क्या क्या है, जो बाहर गया उसको क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट का क्या है, जो खर्चे हुए हैं उनको डेबिट करो। तो क्योंकि स्टेशनरी एक खर्चा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितने अमाउंट का खरीदे हम, 1,000 रुपए का पोस्टेज स्टाम्प खरीद लिए। अभी अप्रैल 26 को विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ये क्या है, मतलब ओनर कैश विड्रॉ किया बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए। जब ओनर बिजनेस से कैश विड्रॉ करता है तो उसको हम लिखते हैं ड्रॉइंग। जब वो देता है तब हम उसको लिखते हैं कैपिटल, और जब वो निकालता है तो हम उसको लिखते हैं ड्रॉइंग। तो इसमें क्या हुआ, अप्रैल 26 विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, क्योंकि इसमें मेंशन विड्रॉ कैश बोले तो ओनर ही किया है। तो इसमें क्या हुआ, कैश गोज आउट, कैश बाहर गया, और ये किसको मिला, क्योंकि ओनर को मिला, मतलब अमृत अकाउंट, अमृत रिसीवर। हम जब उसका एंट्री पास किए थे, जब वो कैपिटल लाया था तो अमृत गिवर था, यहाँ अमृत रिसीवर हुआ। कैश, दो अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट, और क्योंकि अमृत पैसा लिया है तो इसको हम लिखते हैं ड्रॉइंग। जब वो पैसा लाता है तो लिखते हैं कैपिटल, और जब ये पैसा ले जाता है तो इसको लिखते हैं हम ड्रॉइंग अकाउंट। तो ये कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है, जबकि ड्रॉइंग ये उसका अमृत का पर्सनल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट, कैश गोज आउट, बाहर जाता है तो रियल अकाउंट में क्या रूल है, क्रेडिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट, रिसीवर को डेबिट करो, तो हो जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश बिजनेस से बाहर गया। कितना अमाउंट का पैसा निकाल लिया, वो 1,000 रुपए निकाला है। मतलब अप्रैल 30 को बिजनेस एक अकाउंट ओपन किया, तो क्या होगा, इसमें बिजनेस से कैश जाएगा और बैंक अकाउंट बढ़ेगा, मतलब हम बिजनेस में बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। तो इसमें दो चीज क्या होगा, अप्रैल 30 ओपन बैंक अकाउंट, ठीक है। इसमें दो अकाउंट कौन कौन से, दो डुअल एस्पेक्ट क्या है, कैश गोज आउट, बिजनेस से कैश जा रहा है, और क्या हुआ,
बैंक अकाउंट, बैंक बढ़ गया, इंक्रीज। ठीक है, तो दो अकाउंट क्या क्या है, एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और एक क्या इन्वॉल्व है, बैंक अकाउंट। ये दोनों क्या है, कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, बैंक अकाउंट भी एक टाइप का कैश ही है, वो भी एक रियल अकाउंट है। ठीक है, तो बैंक इज द रिसीवर, बैंक को मिला है, सॉरी बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि बैंक अकाउंट बोलने से वो बिजनेस या किसी के नाम पे होगा, तो बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, बैंक इज द रिसीवर, बैंक को पैसा मिला है, तो ये पर्सनल। रियल अकाउंट क्या है, जो बाहर जाता है उसको हम करते हैं क्रेडिट, और जो पर्सनल अकाउंट क्या है, जो रिसीवर है उसको हम करते हैं डेबिट। तो एंट्री क्या बना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितना जमा किया, 2000 रुपया। अभी लास्ट एंट्री एक है, बोरोड फ्रॉम हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। बोरोड मतलब उधारी लिया, हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक बैंक है जो उधारी पैसे देता है बिजनेस को, बिजनेस चलाने के लिए, उनसे वो पैसा बोरो किया। कितना तारीख को, अप्रैल 30 को ही, अप्रैल 30 को बैंक में पैसा जमा किया और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से पैसा उधारी लिया। कितना रुपया, 20,000 रुपया उधारी लिया। तो क्या बोरोड, ट्रांजेक्शन क्या है, बोरोड फ्रॉम हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो इसमें दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, एक कैश और एक हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर, सॉरी डेटर, जिसको हमको पैसा देना है ना। तो लोन फ्रॉम हरियाणा, तो इसमें दो कौन से अकाउंट है, एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और एक लोन फ्रॉम हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व है, हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व है। तो ये कैश अकाउंट हुआ एक रियल अकाउंट, जबकि ये हुआ एक पर्सनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का क्या रूल है, कैश क्या हुआ, बिजनेस में आया, कम्स इन, और ये हमारा गिवर है, हरियाणा हमको पैसा दिया है, तो रूल क्या है, कैश जो आया वो होगा डेबिट, और पर्सनल अकाउंट का क्या है, क्रेडिट द गिवर, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू हरियाणा फाइनेंशियल अकाउंट, लोन फ्रॉम हरियाणा फाइनेंशियल अकाउंट, 20,000 रुपया। तो ये एक एग्जांपल है जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगी। अगर आप अपने बुक से कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं और उसमें कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में भेजिए, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं, और कुछ एग्जांपल मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।